Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel at Memvarisha. Today we will solve numerical problems of chapter number 2 kinematics. So let's see numerical number 1. नंबर 1 पे है ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स. उन्होंने कहा है इन वेक्टर्स की आपने रिप्रेजेंटेटिव लाइंस बनानी है. वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस. एक गाड़ी जो है वो उसकी वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकंड है और वो एक 60 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस पर. और सेकंड पे आपने बनाना है फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस. और एक फोर्स है जो कि 50 न्यूटन है और वो एक एंगल बना रही है 120 डिग्री का एक्स एक्सिस पे. आंसर देखते हैं. ओके, यहाँ से आप रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं. अब हम सॉल्व करेंगे. जो वेलोसिटी है वो कितनी है 400 मीटर पर सेकेंड. जो थीटा है, थीटा किसको बोलते हैं, एंगल को बोलते हैं. उन्होंने हमें दिया हुआ है वो है 60 डिग्री. और जो सिलेक्टेड स्केल है, हमने जैसे सिलेक्टेड स्केल करना है वो इस तरह होता है. ये देखें, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से लेकर 90 तक इस स्केल में आता है. 90 से 180 तक इस स्केल में आता है. हम यहाँ से क्लॉकवाइज स्टार्ट करते हैं और अगर माइनस डिग्री में होता है तो हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यूज़ करते हैं. तो 60 का हम यहाँ पर डी रखेंगे. जब हम यहाँ पर डी को रखेंगे, प्रोटेक्टर को रखेंगे, तो यहाँ पर से जो एंगल 60 का बनेगा वो इस साइड पर बनेगा. तो उस एंगल की हमने जो लेंथ है वो हमने 4 सेंटीमीटर बनाई और वाई एक्स एक्सिस पर हमने एंगल बनाया. और ये वाला जो ऑपोजिट वर्टिकल एंगल था वो वाई एक्सिस हुआ. ये हमारी रिप्रेजेंटेटिव लाइन बन गई. सेकेंड पर हम लिखेंगे. सेकेंड उन्होंने हमें फोर्स दी हुई है 50 न्यूटन और जो थीटा है यानी कि एंगल है वो है 120. सिलेक्टेड स्केल हम करेंगे 10 न्यूटन वाला स्केल करेंगे और वो 1 सेंटीमीटर होगा यानी कि ये वाला स्केल. और क्या कहते हैं, जो हमारी लाइन बनेगी वो बनेगी 5 सेंटीमीटर की. हमने एक्स एक्सिस लिया, इधर से हमने एंगल बनाना है यहाँ पर इस साइड पर. ये एंगल आपने नहीं बनाना, ये बच्चे ने गलत बनाया था तो मैंने इसे कट ऑफ कर दिया. तो ये जो एंगल है वो आपने इस साइड पर बनाना है, 120 डिग्री का एंगल बनाना है और 5 सेंटीमीटर की आपने लाइन लेनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2. न्यूमेरिकल नंबर 2. अ कार इज़ मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. एक कार जो है वो एवरेज स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर से जा रही है. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर. यानी कि आपको एवरेज स्पीड भी दी हुई है और डिस्टेंस भी दिया हुआ है और टू कवर अ डिस्टेंस भी दिया हुआ है. आपने टाइम बताना है. सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे जो S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई T होता है. हमने गिवन डाटा है एवरेज स्पीड वो 72 किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस 360 किलोमीटर है. डिस्टेंस हमें 7 किलोमीटर पर आवर में चाहिए होता है, यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. जो स्पीड होती है, डिस्टेंस हमें किलोमीटर में चाहिए होता है, यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. टाइम हमने बताना है. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू S बाई T. जब हम T निकालते हैं, इसमें से हमने एवरेज वेलोसिटी T हम इस साइड पर ले आएंगे जो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऐसा जाएगा. और T निकालने के लिए एवरेज वेलोसिटी को हम T पे डिवाइड कर देंगे. 360 को जो हम 72 पे डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर से कट ओवर हो जाएगा और आंसर हमारे पास आ जाएगा 5 आवर्स. 5 आवर्स को अगर आप सेकंड्स में चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको 5/18 पे जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे और उससे आपका आंसर जो है वो उसमें आ जाएगा. लेकिन हमें आंसर उन्होंने बेसिकली आवर्स में दिया हुआ तो हम 5 आवर्स ऐसे ही लिख लेंगे. नेक्स्ट है अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. मैंने आपको अपने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि फ्रॉम रेस्ट का मतलब ये होता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है. एक ट्रक स्टार्ट होता है रेस्ट से यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है. इट रीचेस अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई अब 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड्स, 50 सेकेंड में. फाइंड इट्स एवरेज एक्सीलरेशन. आपने उसकी एवरेज एक्सीलरेशन बतानी है. गिवन डाटा इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर. फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम फाइनल वेलोसिटी हमारे पास किलोमीटर पर आवर में, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास मीटर पर सेकेंड में. तो हम मीटर पर सेकेंड में निकालने के लिए 90 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3600 पे डिवाइड करेंगे. इन्हें मल्टीप्लाई, ये 2 0 से कट हो गए. 90 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 900 आ गया, ओवर 36 आ गया. इन्हें हमने डिवाइड किया तो 25 आ गया और हमारा जो SI यूनिट है वो चेंज हो गया, मीटर पर सेकेंड बन गया. अब टाइम हमारे पास 50 सेकेंड्स है. एवरेज एक्सीलरेशन हमने बतानी है तो हम एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और उसको डिवाइड कर देंगे टाइम पे. एवरेज एक्सीलरेशन के लिए हमने 25 फाइनल वेलोसिटी लगाई, 0 इनिशियल वेलोसिटी लगाई, उनकी वैल्यूज पुट करी. T 50 लगाया और इनकी 25 में से 0 गए, 25 50 ऐसे ही आ गया. और फिर हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करके आ गई एवरेज एक्सीलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड पर स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का बेस एक्सीलरेशन का जो है वो डिराइव्ड यूनिट होता है. नेक्स्ट
न्यूमेरिकल को देखते हैं। A car passes a green traffic signal while moving with a velocity of 5 meter per second. It then accelerates to 1.5 meter per second square. What is the velocity of car after 5 second? एक कार जो है वो एक ट्रैफिक सिग्नल पास करती है जब इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होती है, फिर ये 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाती है एक्सीलरेट करके। तो अब आपने बताना व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ 5 सेकंड के बाद, यानी कि आपने फाइनल वेलोसिटी बतानी है। इस क्वेश्चन में हम गिवन डाटा लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड दी हुई है और एक्सीलरेशन उन्होंने हमें दी हुई है 1.5 मीटर पर स्क्वायर। टाइम उन्होंने हमें 5 सेकंड्स दिया हुआ है। तो फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता। फाइनल वेलोसिटी के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी माइनस AT, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी आएगी, इनिशियल वेलोसिटी माइनस AT। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू VI माइनस AT, जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन है। फाइनल वेलोसिटी इक्वेशन इनिशियल वेलोसिटी की जगह 5 लगाया, प्लस एक्सीलरेशन की वैल्यू लगाई 1.5, टाइम की वैल्यू लगाई 5, इनको 5 ऐसे ही आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 7.5 आ गया, और जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 12.5 मीटर पर सेकेंड आ गया, जो कि फाइनल वेलोसिटी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। A motorcycle initially traveling at 18 km per hour accelerates at constant rate of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि एक मोटरसाइकिल जो है वो इनिशियली ट्रैवलिंग कर रही है 18 किलोमीटर पर आवर पर, और फिर वो एक्सेलरेट होकर कांस्टेंट रेट पर आ जाती है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में वो कितना रास्ता तय करेगी। गिवन डाटा पहले हम लिख लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, और फिर हमने इनिशियल वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर से हमने उसको चेंज कर लेना है मीटर पर सेकंड में। 1000 से मल्टीप्लाई किया, 3600 पर डिवाइड किया, और इसका हमने SI यूनिट चेंज कर लिया। इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास 5 आ गया, जो कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है, टाइम जो है वो 10 सेकंड्स दिया हुआ है, और हमें डिस्टेंस नहीं पता। तो हमें जब डिस्टेंस नहीं पता होगा तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगवाएंगे, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 5 लगाई, टाइम की वैल्यू लगाएंगे 7, इनिशियल वेलोसिटी प्लस टाइम उन्होंने हमें दिया हुआ है 10, यहाँ प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में। फिर हम प्लस हाफ लगाएंगे, एक्सीलरेशन 2 लगाएंगे, और टाइम 10 का स्क्वायर देंगे। अब 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 50 हो गया, प्लस 2 से कैंसिल हो गया, और 10 का स्क्वायर 100 आ गया हमारे पास। 50 प्लस 100 आ गया, यानी कि जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 150 मीटर जो है वो आंसर आ गया।